फिल्मी दुनिया और शेख चिल्ली। बंबई के साहिल पर उतरते समय शेख जी का रूप बिल्कुल बदल चुका था। कपड़े फट चुके थे और दाढ़ी पहले जैसी हो गई थी। जो उन्हें देखता पागल समझता। फिर भी वे अपने को भाग्यवान समझ रहे थे कि अपने देश में तो हैं। यदि यहां लोग पागल समझते हैं तो क्या हुआ, बाहर देशों में कौन सी उनकी पूजा हुई। वे जहाज से निकलकर सीधे गेट ऑफ इंडिया के पास आ गए। यहां शांति का वातावरण था। वे चुपचाप समुद्र किनारे ठंडी ठंडी रेत पर बैठकर सोचने लगे कि आखिर लोग उन्हें मूर्ख क्यों समझते हैं। न तो उनकी शक्ल किसी जानवर जैसी है और न उनके माथे पर सींग लगे हुए हैं। जहां तक समझ बूझ का प्रश्न है, वे सारे काम सोच समझ कर करते हैं। पर न जाने क्या बात है कि लोग अंत में उनके दास बन जाते हैं। ये सोचते हुए कि उन्हें मूर्ख नगर की याद आई, बड़बड़ाने लगे। लेना एक न देना दो, मुफ्त में मुझे जान से मार रहे थे, कैसा मूर्ख बनाया। अचानक वे चौंक पड़े। एक मोटा सा आदमी उनके पास खड़ा था और वो उनके चरण छूकर कह रहा था, मिल गया महाराज, मिल गया। शेख जी हैरान कि मामला क्या है, इसे क्या मिल गया। उन्होंने सोचा कि ये तो मुझसे अधिक मूर्ख मालूम पड़ता है, पर उन्होंने पास खड़ी उसकी गाड़ी को देखते हुए कहा, बताइए कि आपको मिल क्या गया। यूं ही लेना एक न देना दो, मुफ्त में परेशान करते हो। ये सुनते ही उस आदमी ने लपक कर शेख जी के पांव पकड़ लिए। बस बस महाराज बस, आज मैं अपनी सारी पूंजी लगा दूंगा। और वो लपक कर मोटर पर बैठा और हवा हो गया। शेख जी पागलों की तरह बैठे आंखें मिचका रहे थे। मारे भूख के बुरा हाल था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे बड़ी दौलत रोटी है। पाव भर आटे की रोटी बंबई शहर में कैसे मिले। उन्हें डर लग रहा था कि आज तक उन्होंने जिसकी भी नौकरी की थी उससे मार ही पड़ी थी, तथा मार खाते खाते उनका सारा बदन फोड़ा हो चुका था। वे शाम तक रेत पे पड़े रहे। शाम हो गई। उन्होंने सोचा कि अब चलना चाहिए, जो मुकद्दर में होगा देखा जाएगा। अभी वे उठकर चले ही थे कि उनके पास मोटर आकर रुकी और फिर उन्होंने देखा कि वो मोटा आदमी उनके आगे हाथ जोड़े खड़ा है। शेख जी ने कहा, अब क्या लेने आए हो यहां पर। उसने कहा, महाराज आपकी कृपा से मुझे आज अचानक लाखों का फायदा हुआ है। यदि आप दास को सेवा का अवसर प्रदान करें तो धन्य हो जाऊंगा। शेख जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ हो लिए। आज जिंदगी में पहली बार शेख जी ने मोटर की सवारी की। शेख जी को वो सेठ अपनी कोठी पर ले गया। सेठ पैसाराम के यहां पहुंचते ही बाबा जी की जैसे कोठी गूंज उठी। कार से उतरते ही शेख जी की आरती उतारी गई और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। शेख जी सोच रहे थे कि फूलों के हार कहीं जूतों के हार न बन जाए। फिर भी उन्होंने अपने आप को तकदीर के हाथों सौंप दिया। उनकी खूब खातिर की जा रही थी। भांति भांति के पकवान उनके सामने रखे गए। शेख जी मुद्दतों के भूखे थे। उन्होंने खूब डटकर खाया और तौंद पर हाथ फेर कर बोले, अच्छा सेठ जी हम चले। सेठ पैसामल ने कहा, वाह, आप आकर कहाँ जाएंगे, यहीं आनंद से रहिए। शेख जी ने कहा, बताइए कि मुझे क्या करना है और तुम्हें मुझे यहां रखकर क्या लाभ होगा, जबकि मैं महामूर्ख आदमी हूं। सेठ पैसामल उनके पांव पकड़कर बोला, राम राम, ऐसा न कहिए, आप तो भगवान का अवतार हैं। आपने दो ही आंकड़े बताकर मेरा जन्म सफल कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें। मैं अपनी पिक्चर शुरू कर दूंगा, उसके डायरेक्टर आप होंगे। महात्मा जी, आपके नाम के साथ पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी। शेख जी ने कहा, क्या कहा, मैं समझा नहीं। सब समझ जाओगे महात्मा जी, जरा नाम तो बताइए अपना, मैं आज ही पत्रिकाओं में विज्ञापन दूंगा। शेख जी ने अपना नाम जरा शर्मा कर बता दिया और फिर आराम से बिजली के पंखे की हवा में जाकर सो गए। दूसरे दिन देश भर के समाचार पत्रों में यह विज्ञापन फुल पेज पर प्रकाशित हुआ। चौपट पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड की शानदार फिल्म दगाबाज उल्लू की शूटिंग पुनः शुरू हो रही है, जिसे देश के महामूर्ख श्री शेख चिल्ली डायरेक्ट करेंगे। मुख्य भूमिका मिस बुलबुल की होगी और हीरो का रोल स्वयं शेख जी करेंगे। सारे देश में उक्त फिल्म की चर्चा होने लगी और गांव-गांव, शहर-शहर में ऐसी महान फिल्म की प्रतीक्षा होने लगी। शेख जी अब फिल्म डायरेक्टर तथा हीरो बन चुके थे। सेठ पैसामल उन्हें बिल्कुल भगवान समझने लगा।
उसका इस पिक्चर के आरंभ करने में दिवाला निकल चुका था, पर शेख जी के बताए हुए सट्टे के नंबर से उसने एक ही दिन में 50 लाख रुपए कमा लिए। अब उसने उन्हें पिक्चर का डायरेक्टर बनाकर पिक्चर आरंभ कर दी। शेख जी को कुछ पता न था कि पिक्चर किसे कहते हैं और वे किस पोजीशन में है। जिस वक्त फिल्म के मुहूर्त का दिन आया तो शेख जी को कार से स्टूडियो ले जाया गया। वहां पर बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियां आई हुई थी। शेख जी को मेकअप करके कैमरे के सामने आना था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या मामला है। उन्होंने सब मेहमानों के सामने चुपके से सेठ पैसामल से पूछा, ये मैम साहब लोग क्यों आई हैं यहाँ? सेठ ने कहा, फिल्म का मुहूर्त है महात्मा जी, आपको मेकअप करके अभी कैमरे के सामने आना है। शेख जी फिर भी न समझे कि माजरा क्या है। उसी समय एक आदमी बोला, चलिए मेकअप तैयार है। शेख जी बोले, खाना तैयार है तो अकेले मुझे यहाँ क्यों बुला रहे हो? सभी मेहमान तो आए हैं, मैं क्या घर का आदमी हूं? सेठ ने चुपके से कहा, चले जाइए, आपको भेष बदलना है, आप फिल्मों के हीरो हैं, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। शेख जी बुरा सा मुंह बनाते हुए मेकअप रूम की ओर चले गए। उनकी समझ में कुछ न आ रहा था, पर वे चुपचाप अपने चेहरे पर रंग पुतवाते रहे। जब उनका मेकअप पूरा हुआ तब उन्हें सेट पर लाया गया। उनके आते ही तालियां बजी और एकदम सेठ पैसामल की आवाज गूंजी। लाइट ऑन हुई। तब देश की मशहूर अभिनेत्री ने काम शुरू किया और फिर एक बार बड़े जोर से तालियां बजी। तभी मिस बुलबुल 16 श्रृंगार किए स्टेज पर आई। एक क्षण तक शेख जी उन्हें देखते ही रहे। फिर स्टार्ट की आवाज सुनते ही मिस बुलबुल बाहें पसार कर शेख जी की ओर बढ़ी। शेख जी को पहले ही ताव आ रहा था कि बड़ी बदतमीज औरत है, जरा भी लज्जा नहीं इसको। उसके बढ़ते ही उनका पारा 110 डिग्री तक पहुंच गया। उन्हें बड़े जोर से गुस्सा आ गया और उनकी भवें थरथराने लगी। उनकी कांपती हुई आवाज निकली, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक हिंदुस्तानी औरत के लिए ये सब बात अच्छी नहीं समझी जाती। अच्छा यही है कि तुम अपने घर चली जाओ, अपने माता पिता का कहना मानो, इस तरह आवारा फिरना छोड़ दो। मिस बुलबुल ने उसकी छाती से सिर टिकाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अगर तुमने मुझे न अपनाया तो मैं रो रो कर मर जाऊंगी, जहर खाकर सोती रहूंगी और फिर कयामत के दिन तुम्हारा दामन थाम लूंगी और कहूंगी, यही है वो संग दिल जिसने मेरी मोहब्बत को ठुकराया। शेख जी को बड़े जोर का गुस्सा आया। उन्होंने मिस बुलबुल से कहा, मेरा पीछे न पड़े बेशरम औरत, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मिस बुलबुल ने कहा, ये मत भूलो कि औरत का इंतकाम बुरा होता है। ये सुनते ही शेख जी की आंखों के सामने लंदन की नर्स के नाखून नाचने लगे और शेख जी एकदम भाग निकले। जैसे ही वे अंधेरे में आए, गुड शॉट कहते हुए लोगों ने उन्हें घेर लिया। शेख समझे अब बिना मार खाए बचना मुश्किल है। ये सोचकर वे स्टूडियो से निकलकर बुरी तरह भागे और वे भागते भागते सीधे बोरी बंदर स्टेशन जा पहुंचे और बिना टिकट गाड़ी में सवार हो गए। और जब गाड़ी चल पड़ी तब बड़बड़ाने लगे, खुदा का शुक्र है जान तो बची, यदि पकड़ा जाता तो बचना मुश्किल था। सभी ने घेर लिया था। बाप रे बाप, वो औरत कितनी तेज थी, जैसे नौटंकी की नायिका हो। तौबा तौबा, वे अपने मुंह पर थप्पड़ लगा रहे थे और गाड़ी भागे जा रही थी। शेख जी जिस समय गांव पहुंचे उनकी मां का देहांत हो चुका था। पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया था, क्योंकि सबका ख्याल था कि शेख जी का देहांत हो चुका है। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, लोग भागकर घरों में घुस गए और भूत भूत की आवाजें आने लगी। शेख जी हैरान थे कि आखिर उन्होंने कौन सा ऐसा पाप किया है जो उनका ये जन्म अकारत हो गया। वे काफी दिन तक भूत समझे जाते रहे। कुछ दिनों के बाद लोग जान गए कि शेख जी जिंदा है, पर अब वे पहले से अधिक मूर्ख हो गए हैं। लोग उन्हें पागल समझते। वे जिधर से गुजरते बच्चे उन पर पत्थर फेंकते और लोग बाग उनको देखकर तालियां बजाया करते।